नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए 183 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या को दूर करना है, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 18 से 20 नवंबर तक शिक्षकों का आवश्यकता आधारित आकलन होगा। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक इसमें भाग लेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग यह आकलन करेगा कि शिक्षकों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है, जिसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। मूल्यांकन में शिक्षकों को स्मार्टफोन लाने के लिए कहा गया है। झारखंड के बाजारों में हरी सब्जियों की कीमतें स्थिर रहने से लोगों का बजट बिगड़ा। बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। किसानों का कहना है कि दुर्गा पूजा और छठ के बाद हुई बारिश से खेतों में जलभराव हो गया। नई फसलें आने पर कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। अभी आलू 50 रुपये किलो और टमाटर 60 रुपये किलो बिक रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शिल्पा राव और कल्पना सोरेन की जुगलबंदी ने समा बांध दिया। शिल्पा ने कई लोकप्रिय गाने गाए, वहीं शगुन पाठक ने भी अपनी आवाज से दर्शकों को मोहित किया। ड्रोन शो में भगवान बिरसा मुंडा की जीवन गाथा दिखाई गई, जिसने सभी को चकित कर दिया। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में होल्डिंग टैक्स के रूप में 98 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 62 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और बाजार शाखा भी वसूली में जुटी है। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम ने होल्डिंग टैक्स से 80.64 करोड़ रुपए की वसूली की थी। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और डॉक्टरों को मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए से पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गठजोड़ की जांच करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों मिलकर कोयलांचल शांति समिति नामक एक मुखौटा संगठन चला रहे थे, जो हत्या, जबरन वसूली और अवैध हथियारों के व्यापार में शामिल था। रिटायरमेंट के बाद एक नियमित और सुरक्षित आय होना हर वरिष्ठ नागरिक की सबसे बड़ी जरूरत होती है। ऐसे समय में केंद्र सरकार की पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प साबित होती है। यह योजना सरकारी गारंटी के साथ उच्च ब्याज दर पर स्थिर मासिक आय प्रदान करती है। हाल ही में जारी ब्याज दरों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक अधिकतम निवेश पर 20,500 रुपये तक की मासिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद सहारा इंडिया रिफंड 2025 के अंतर्गत निवेशकों को उनके जमा पैसों का रिफंड मिलना शुरू हो चुका है। सरकार और SEBI के निर्देश के अनुसार अब योग्य निवेशकों को 10,000 से लेकर 50,000 तक की रकम उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। अगर आप भी सहारा समूह में पैसे जमा कर चुके थे और अपने रिफंड का इंतजार कर रहे थे, तो यह खबर आपके लिए किसी अच्छी उम्मीद से कम नहीं है। अब निवेशकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। देश भर में बढ़ती बिजली दरों और उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बिजली माफी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं के पुराने लंबित बिजली बिलों को माफ किया जा रहा है। यह फैसला खास तौर पर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने बिजली बिल नहीं चुका पा रहे थे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की, जिसमें बिहार में सरकार गठन और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राजग की जीत पर बधाई दी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत सुनिश्चित करने की बात कही। यह मुलाकात नई सरकार के गठन से पहले हुई है।
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत का पश्चिम बंगाल में भी भाजपाइयों ने जश्न मनाया और नारा लगाया कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है। बिहार में जीत से बने माहौल को भाजपा पश्चिम बंगाल में भी भुनाने की तैयारी में है। तैयारी का आलम यह है कि भाजपा ने बंगाल से सटे झारखंड के पड़ोसी जिलों के भाजपाइयों को भी मोर्चे पर लग जाने का निर्देश दिया है। धनबाद भाजपा को भी बंगाल चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बयानों का असर भारत के बुलियन बाजार पर साफ दिखा। ब्याज दरों में कटौती में देरी के संकेत मिलते ही सोने और चांदी दोनों के दाम तेजी से गिरे। एमसीएक्स पर गोल्ड 2.64% और सिल्वर 4.27% लुढ़क गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सदस्यों ने कहा कि ताजा आर्थिक आंकड़ों की कमी के कारण ब्याज दरों में फिलहाल कटौती नहीं की जाएगी। इस बयान के बाद डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और सेफ हेवन डिमांड घटने से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव आ गया। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ग्रामीण इलाकों के लिए फिर से फ्री शौचालय योजना शुरू कर दी है। जिन परिवारों 2023 तक फ्री शौचालय योजना का लाभ उठा सकते हैं कि घर में अभी तक शौचालय नहीं है, उन्हें सरकार की ओर से 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे आवेदन करना पहले से आसान हो गया है। सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय SKMU का 9वें दीक्षांत समारोह मंगलवार को दुमका के कन्वेंशन सेंटर में गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने की। इस मौके पर राज्यपाल ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 78 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 37 शोधार्थियों को PhD की डिग्री प्रदान की। दीक्षांत समारोह के दौरान उत्साह, उपलब्धि और युवा ऊर्जा का अनोखा संगम दिखाई दिया। सभागार मेधावी छात्रों की उपलब्धियों से गूंज उठा। झारखंड के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। सोमवार को भी राजधानी समेत कई जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने का अनुमान है। राजधानी रांची का पारा सामान्य से करीब 4 डिग्री कम रहा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोमवार को भी न्यूनतम तापमान इसी के आसपास रहने का अनुमान है। जामुमो का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार को धर्माबांध पंचायत सचिवालय ऊपर देवघरा में किया गया। शिविर में बाघमारा प्रखंड की सभी पंचायत के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व संगठन के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार रवानी व संचालन प्रखंड सचिव मनसा राम मुर्मू ने किया। सर्वप्रथम झामुमो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं झारखंड आंदोलनकारी शहीद नेपाल रवानी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि झामुमो जिलाध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को घर घर पहुंचाने। डी नोबिली कोडाडीह में आयोजित द्वितीय मिस्टर एंड मिसेज आर फ्रांसिस मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में IIT ISM की टीम ने 34-27 अंकों से धनबाद ऑल स्टार्स को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल के प्राचार्य CS फ्रांसिस एवं उप प्राचार्य डॉली प्रसाद ने किया। IIT टीम के अंकित टुडू 14 तथा बादाम कुशवाहा ने 8 अंक बनाकर अपनी टीम को विजय दिलाई। धनबाद ऑल स्टार्स टीम की ओर से एंटनी फ्रांसिस ने 16 अंक बटोरकर भी अपनी टीम को पराजित होने से बचा नहीं सके। BIT सिंदरी में खनन अभियंत्रण विभाग की स्वर्ण जयंती पर माइनिंग इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में उद्योग, शिक्षा, शोध, तकनीकी नवाचार पर जोर दिया गया। इस दौरान उत्तरदायी खनन के लिए नीति एवं विनियामक सुधार पर पैनल चर्चा हुई। IIT ISM के प्रो SP पाल, DVC के राहुल कुमार गुप्ता, CSIR के डायन विवेक कुमार हिमांशु तथा BCCL के पीयूष किशोर ने खनन नियामकीय ढांचे के आधुनिकीकरण और सतत विकास की चुनौतियों एवं संभावनाओं पर अपने विचार दिए। रांची स्थित पशुपालन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यशाला में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय निदेशालय रांची के सौजन्य से राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारी समितियों पैक्स ऑफ लैंप को सम्मानित किया गया। सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी पहल को अपनाने में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक सहकारी समिति तथा झारखंड राज्य में सर्वायत्तम प्राथमिक कृषि सहकारी समिति ब्राह्मणडीहा पैक्स
को दोनों ही क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार भंग करने की जानकारी दी। अब 19 तारीख को विधानसभा भंग हो जाएगी और नई सरकार 20 को शपथ लेगी। इस बीच तेजस्वी यादव राजद विधायकों के साथ हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं। लालू परिवार में फूट और रोहिणी आचार्य के आरोपों के बीच राजनीतिक हलचल जारी है। काराकाट विधानसभा चुनाव में विजेता और उपविजेता को छोड़कर 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। माले के अरुण सिंह विजयी रहे, जबकि जदयू के महाबली सिंह दूसरे स्थान पर रहे। जमानत बचाने के लिए कुल मतों का छठा भाग प्राप्त करना आवश्यक है, जिसे 11 उम्मीदवार हासिल करने में विफल रहे। जमानत जब्त होने का अर्थ है चुनाव के लिए जमा की गई राशि का नुकसान होना। दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने बिहार विधानसभा चुनावों की सराहना करते हुए इसे लोकतंत्र को मजबूत करने का जरिया बताया। उन्होंने भारत की चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्थितता और समावेशिता की प्रशंसा की। सूकलाल ने कहा कि अफ्रीकी राष्ट्र भी इससे सीख सकता है। उन्होंने भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन चुनावों के सफल आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। भारत में सेडान कारों की भी मांग रहती है, जिसे देखते हुए कई निर्माता इस सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ महीनों के दौरान 2 प्रमुख निर्माताओं की ओर से मिड साइज सेडान सेगमेंट में मौजूद 2 कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया जा सकता है। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी, लेकिन टीम को जीत नहीं मिली थी। अब इंडिया ए का सामना राइजिंग स्टार T20 एशिया कप में ओमान से होना है। इस मैच में एक बार फिर सभी की नजरें वैभव पर होंगी। बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने रविवार को चंद्रपुरा प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में विधायक मद से स्वीकृत कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कमला माता मंदिर में पर्यटकों के लिए सामुदायिक भवन का शिलान्यास पुजारी लल्लन पांडेय, मोनू पांडेय, प्रशांत पांडेय ने मंत्रोच्चार के साथ कराया। विधायक ने मंदिर परिसर में पौधरोपण भी किया। कहा कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से बेहतर है। यहां का नजारा हरियाली से भरा है।